यदि कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनाइएगा तो हम महागठबंधन में नहीं रहेंगे। बात सिर्फ यही है कि कहाँ जाएंगे, 30 के तक हम अपना निर्णय ले लेंगे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। जीतन राम मांझी यानी कि हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने महागठबंधन को अलविदा बीते 20 अगस्त को किया था और 4 दिनों के बाद आज वो दरभंगा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं और अपने दर्द को बयां करते हैं आखिर क्यों उन्होंने महागठबंधन को अलविदा कहा। आपको बता दें कि 20 तारीख को हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। हालांकि उस दौरान जीतन राम मांझी दूसरे कमरे में मौजूद रहते हैं, लेकिन वो मीडिया से मुखातिब नहीं होते हैं और 4 दिन पटना में रहने के दौरान वो मीडिया से बात नहीं करते हैं और आखिरकार दरभंगा में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। इस दौरान जीतन राम मांझी अपने दर्द साझा करते हैं। वो कहते हैं आखिर क्यों उन्होंने गठबंधन छोड़ा। दरअसल वो बता रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग वो मार्च महीने से कर रहे थे। मार्च बीत गया, अप्रैल बीत गया, जुलाई बीत गया और अगस्त बीतने को है, लेकिन फिर भी महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई नहीं गई। उनकी बात राहुल गांधी से भी हुई, अहमद पटेल से भी हुई, शक्ति सिंह गोहिल से भी हुई, उपेंद्र कुशवाहा से हुई। सब ने कहा कि महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए, लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनाएगी और इसी मांग को लेकर उन्होंने महागठबंधन को अलविदा कह दिया। इसके अलावा जीतन राम मांझी अपना दर्द जो है मीडिया के सामने खुलकर बयां कर रहे हैं। जीतन राम मांझी लालू प्रसाद यादव पर भी बोलते हैं, तेजस्वी यादव पर भी बोलते हैं, राबड़ी देवी पर भी कहते हैं और भविष्य में सीएम नीतीश कुमार के साथ रिश्तों पर क्या होने वाला है इस पर भी जीतन राम मांझी विस्तार से बताते हैं। आगे आप वीडियो में देखिए, जीतन राम मांझी महागठबंधन छोड़ने के बाद पहली बार दिल खोल कर बोले हैं और क्या बोले हैं वो सुनिए। यदि कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनाइएगा तो हम महागठबंधन में नहीं रहेंगे। फिर मार्च में कहा, फिर अप्रैल में कहा, मई में भी लास्ट समय दिया था। उस समय कांग्रेस के लोगों से हमने बात करने का काम किया। कांग्रेस के लोगों ने भी कहा कि बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, यही होना चाहिए। रालोसपा जो पार्टनर है, वीआईपी पार्टनर है, कांग्रेस जो पार्टनर है और हम तो थे ही थे, चारों का एक मत था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए। इस लाइन पर हमने कांग्रेस से भी बात किया, एवं वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से राहुल गांधी से भी हमारी बात हुई, अहमद पटेल साहब से बात हुई। सब लोगों ने कहा कि आप अच्छी बात बोल रहे हैं, यही होना चाहिए। और शक्ति सिंह गोहिल को राहुल जी ने डायरेक्ट किया, जा करके आप बात कीजिए वहाँ और बात करके कोऑर्डिनेशन कमेटी बनवाइए। लेकिन आपने देखा होगा कि 15 अगस्त के पहले शक्ति सिंह गोहिल बात करना चाहे राजद के मेम्बरान से, वो लोग बात नहीं की और इसलिए वो चले गए दिल्ली, अभी तक नहीं आए हैं। अब हम समझा कि जब कांग्रेस की बात नहीं मान रहे हैं और हम लोग की बात तो मान ही नहीं रहे हैं, तो डेमोक्रेसी के तगादा को समझते हुए हमने कहा कि अच्छा होगा कि अब इन लोग काम ठीक नहीं करेंगे। अब क्या गलती होती है, रघुवंश बाबू का स्टेटमेंट आप लोग सब जानते हैं, उस चीज़ को हम दोहरा नहीं सकते क्योंकि वो हम रहने का काम किया है और हमको ये नहीं लगता है कि ज़्यादा छिद्रावनेशन करें। लेकिन रघुवंश बाबू जो उनको कहना था उन्होंने कह दिया। मान लीजिए कि उनका स्टेटमेंट मेरा भी स्टेटमेंट है और इसीलिए चुनाव के जब डिक्लेरेशन होता है तब यहाँ सीट का भी डिक्लेरेशन, तो इसीलिए हम कोऑर्डिनेशन की बात बार बार कह रहे हैं। अगर कोऑर्डिनेशन बनती तो सीट का भी 12 न्यारा होता, कोई राजनीतिक प्रोग्राम भी होता तो 12 न्यारा होता, अच्छा होता। तो इस तरह से हमारी बात नहीं मानी गई। तो लास्ट में 20 अगस्त को कह दिया कि अब हम महागठबंधन में नहीं रहेंगे। तो महागठबंधन में नहीं रहने के पीछे यही बैकग्राउंड था जो आप लोगों ने बात किया था। आप सुने होंगे कि 18 तारीख से 17 तारीख को हम लोग कोर कमेटी की बैठक बुलाएंगे 20 अगस्त को। उसमें एक मत से सब लोगों ने जो कहा कि नहीं रहना चाहिए महागठबंधन में, तो हट गया। अब उन लोगों ने ये कहा किसी भी सूरत में पार्टी को किसी भी गठबंधन या किसी भी पार्टी में विलय नहीं कीजिए। वो मेरा निर्णय है कि किसी भी सूरत में हम लोग विलय नहीं करेंगे। अब किसके साथ जाएंगे इसके लिए हमको अधिकृत किया है, इस चीज़ को हम अभी नहीं प्रकाशित करेंगे, आप लोगों को शेयर नहीं। बातचीत चल रही क्या एनडीए में? वो तो कोई भी बातें होती ही रहती है, राजनीति में तो रात दिन बातें होती चलती है। किसके साथ हो रही है ये हम नहीं कहेंगे, हम यही कहेंगे, पेपर में भी देखेंगे
कि हमसे कांग्रेस भी कांटेक्ट में है, हमसे एनसीपी भी कांटेक्ट में है, हमसे बसपा भी कांटेक्ट में है, हमसे ओबीसी भी कांटेक्ट में है, ओवैसी, और इस तरह से अनेक पार्टियां और हैं, दर्जनों पार्टियां हैं जो कांटेक्ट में हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनकी सूचना में है, हम जो है सब कुछ से प्रयास यही हो रहा है एक साथ हम लोग बैठ कर के अगर कोई निर्णय लेंगे तो कोई भी निर्णय लिया जा सकता है। जो अभी तक एक साथ नहीं बैठे हैं, इसलिए उसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कर सकते। सर, बातें निकल के आ रही है कि जनता दल यू से फाइनल हो गई है बात। देखिए, बातें तो अनेक तरह की होती है, आप लोग भी कुछ इधर उधर ठोस देते हैं जिसका अर्थ निकलता है। बात सिर्फ यही है कि कहाँ जाएंगे, 30 के तक हम अपना निर्णय ले लेंगे, जिसके लिए हम अधिकृत हैं। कहाँ जाएंगे ये अभी हम आपसे शेयर नहीं करेंगे। ये शेयर किया कि सभी लोग कांटेक्ट में। सर ओवैसी से क्या शेड्यूल कास्ट के लिए बार बार, जैसे अभी कहा, प्रमोशन में आरक्षण, कोर्ट के वर्डिक्ट के बियॉन्ड जाकर के हमने प्रमोशन में आरक्षण दिया था। डीपीसी की बैठक नहीं बुलाया, डीपीसी की बैठक अगर होती तो इनका आरक्षण नहीं होता, दूसरे लोगों को मिल जाता। हमने उसको कैप्टन अवेंस रख दिया और उन लोगों को दिया। उसी प्रकार से MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने कह दिया था कि हमारे जो लड़के ये डॉक्टरी के लिए पढ़ते हैं और क्वालिफाई करते हैं तो 40 नंबर लाएंगे तभी उनका नामांकन होगा। और इस बिना पर हमारा 100 लड़के बाहर जा रहे थे। हम जब मुख्यमंत्री थे तो हम उन सब लड़कों को 32 नंबर तक रहने वालों को एडमिशन दिलाया। 85 लोग आज डॉक्टर हुए। कहने का मतलब कि अनेक क्षेत्र में हम लोग काम किया था, लेकिन जब इनके पास आए लालू जी के पास, तो हम कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी ने हमको मुख्यमंत्री बनाया। इसके लिए उनको धन्यवाद पूर्वक देते हैं, आज भी हम देते हैं। लेकिन हटाने के लिए लालू प्रसाद जी ने एड़ी चोटी का पसीना एक किया। नीतीश जी के साथ मिलकर के राजभवन भी गए, राष्ट्रपति भवन भी गए कि जीतन मांझी को हटा दीजिए। तो मेरा कहने का मतलब वो हमारे एक तरह से शेड्यूल कास्ट का एक मौका मिला था जो काम कर रहा था, तो हमारे हितैषी नहीं हुए। अभी हाल में बिहार विधान मंडल आरक्षण बचाओ समिति का गठन हुआ। उसमें श्याम रजक जी और ललन पासवान जी दोनों कन्वीनर और सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे। हम लोग बड़ा अच्छा लगा था। 40 विधायकों में 32 विधायक वहाँ पर हम लोग थे और सब लोगों ने कहा कि इसको राज्य स्तर से लेकर के केंद्र स्तर पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि चौथी मीटिंग हुई, जब हम लोग दिल्ली जाने की बात करने लगे तो 11 को उनका मेंबर था, उसको हटा करके इस जो हमारा जो ये था कंपेन होने फाइल कर दिया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट का जहाँ तक हित का सवाल है, चाहे आरक्षण का मामला हो या फिर अन्य का मामला हो, ये सिर्फ बात करते रहे हैं लालू जी कि उसके साथ कभी नहीं रहे हैं, इसीलिए उनको हमने भी छोड़ा है। अब रही बात अगला कोर्स, तो आप लोग जानते ही हैं कि 30 तारीख तक हमने डेट दिया है, जैसे पहले दिया था हर समय डेट, उसी तरह से 30 तारीख तक लास्ट डेट दिया है। 30 तारीख तक क्या राजनीतिक निर्णय, कहाँ हम जाएंगे, अपने लड़ेंगे या अलग मोर्चा बनाएंगे या कोई गठबंधन के साथ हो जाएंगे, ये 30 तक हम निर्णय लेंगे। इसकी खुलासा आपके नज़दीक हम हल्ला कम करें। उसमें लोजपा, जदयू और भाजपा की बात आई, आपकी कहीं भी कोई चर्चा नहीं? कोई चर्चा, कोई बातें नहीं है तो किसी चर्चा होगी? हम उनके साथ जुटेंगे तब ना होगा। वो तो हम कह रहे हैं कि 30 तक का हमारा निर्णय होगा कि हम उनके साथ रहेंगे, कि हम थर्ड पॉइंट बनाएंगे। तो जब होगा तभी ना होगा। अभी उन लोगों के साथ उन लोगों का अंदरूनी मामला है, इसलिए उसके बारे में हमको कुछ करना है। पप्पू यादव बोल रहे हैं कि दलित चेहरा में चिराग पासवान को आगे आना चाहिए मुख्यमंत्री के तौर पर। देखिए, पप्पू जी बहुत उत्साही आदमी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। कभी जीतन मांझी को भी मुख्यमंत्री का चेहरा उन्होंने माना था, कभी अपने को भी मुख्यमंत्री का चेहरा मानते हैं, कभी चिराग जी को भी मान रहे हैं। कहीं पर जाके रुकेंगे तब देखा जाएगा, अभी तो कह रहे हैं। चलिए ठीक है।